बाबा अभी थोड़ा सा अष्टदेव और अष्टरत्न और वो नवग्रह, ये इसके बारे में बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया। बहुत पढ़ने के बाद में समझ में नहीं आया। थोड़ा क्यों? डिफरेंस बताइए। क्या डिफरेंस में क्या मुसीबत आ गई? नवग्रहों की पूजा होती है? हाँ जी। हैं? नवग्रहों की तो पूजा होती है ना? हाँ जी। अच्छा, जी। तो जो नवग्रहों की पूजा होती है वो उत्तर भारत में विग्रह के रूप में पूजा होती है या दक्षिण भारत में विग्रह के रूप में पूजा होती है? दक्षिण भारत में विग्रह माना अलग शरीर, मूर्ति के रूप में दक्षिण भारत में मूर्ति बना करके पूजा होती है। और उत्तर भारत में पूजा नहीं होती क्या? वो होती है, लेकिन विग्रह के रूप में पूजा नहीं होती है। ये हुए नवग्रह। नहीं, सुनो तो जिनको ग्रह कहा जाता है, ग्रह माना घर, परिवार। क्या परिवार काय से बनता है? माँ, बाप और बच्चे। तो वो तो जड़ ग्रह हैं, वो जड़ ग्रह हैं, उनमें तो आत्मा नहीं है। और ये तो सिर्फ जड़ तो नहीं है, ये जड़ के साथ क्या क्या है? एक चैतन्य भी है। हाँ, जड़ के साथ साथ जड़ माने शरीर, इनका जड़ शरीर भी है और इनमें आत्मा भी है। तो आत्मा जो होगी वो शरीर बीज होता है या आत्मा बीज होती है? आत्मा बीज होती है और शरीर जड़ होता है। जैसे जगदम्बा है तो इसमें जड़ कौन है, शरीर कौन है और आत्मा कौन है? आत्मा ब्रह्मा। जैसे मुरली में इशारा दे दिया, ये ब्रह्मा, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। वास्तव में ये जो दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा है ये तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु अड़चन क्या है? तन पुरुष का है। इसलिए कन्या माताओं के चार्ज में इनको कैसे रखा जावे, दाढ़ी मूछ वाले? इसलिए सरस्वती ओम राधे मम्मा निमित्त बनी हुई। माना असली जगदम्बा कौन हुआ? दादा लेखराज ब्रह्मा। सहन शक्ति का पार्ट किसने बजाया? और किसने बजाया दुनिया में? जो जगदम्बा का पार्टधारी एडवांस में है उसने सहन शक्ति का पार्ट बजाया क्या? नहीं बजाया। तो माँ की विशेष क्वालिटी क्या है? सहन करना, सहन शक्ति धारण करना। तो ब्रह्मा ने वो क्वालिटी धारण करके आत्मा का पार्ट बजाया ना। तो वो हो गई आत्मा और जगदम्बा हो गई शरीर, जड़ शरीर हो गई। ऐसे ही जो नवग्रह पूजन होता है तो उत्तर भारत में आत्मा की पूजा होती है या विग्रह की पूजा होती है? उत्तर भारत वाले जो है वो आत्मा को मानते हैं, माने बीज रूपों को पकड़ते हैं। बीज रूप आत्माओं की उन्होंने पकड़ की है। और दक्षिण भारत वालों ने विग्रह माने शरीरों की मूर्तियां बनाई है और उनको मंदिर में स्थापन किया है। वो मूर्तियां अभी भी दक्षिण भारत में देखने में आ रही हैं। उत्तर भारत में कहीं भी अष्टदेवों की मूर्तियां नहीं है। भले शंकर की मूर्ति तो है लेकिन अष्टदेवों की इकट्ठी मूर्ति नहीं है। तो दोनों को मिला करके घर गृहस्थ बनता है। ग्रह क्या 9 प्रकार के घर हैं। ऋषि मुनि है ना 9। तो 9 ऋषियों के जो वंश परंपरा चली है उसको उन्होंने 9 गोत्र कह दिए हैं ब्राह्मणों के। तो इनका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? 9 प्रकार के ब्राह्मणों का गोत्र का फाउंडेशन यहाँ पड़ता है। यज्ञ की याद से ही पड़ रहा है। तो बीज तो यहाँ होंगे बाबा। इन नवग्रह के जैसे बीज रूप जो होंगे यहाँ होंगे, लेकिन इनका जो परिवार फिर इसमें तो होंगे आगे निकलेंगे ना आगे के लिए। हाँ, तो रतन है वो है शरीरधारी, रतन शरीरधारी और ग्रह। हाँ, और जिनको आत्मा कहा जाए वो ये बीज रूप आत्मा है जो ज्ञान को समझने वाली है। क्या जो बीज रूप आत्माएं हैं, जो अष्टदेव हैं, वो है जैसे आत्मा। अष्टदेव को आत्मा कह सकते हैं और ग्रह को शरीरधारी। और जो जिनको नवग्रह के रूप में जो पूजे जाते हैं
तो वो दोनों का कंबाइन है। हाँ, वो कॉम्बिनेशन है। Combination। हाँ, वो शरीर के रूप में देखते हैं। तो वो घर ग्रह परिवार है एक तरह के, माने वो पूर्वज हैं। हाँ जी, हाँ, शरीर पहले कि आत्मा पहले? आत्मा पहले। आत्मा के आधार पर ही तो गर्भ में जो बच्चा तैयार होता है, वो उसका आधार क्या है? कोई काना पैदा होता है, कोई लंगड़ा पैदा होता है। ये संस्कार कहाँ से मिल रहे हैं उसको? जो जड़ पिंड तैयार होता है, 4-5 महीने का जड़ पिंड होता है, उसमें आत्मा नहीं होती है, तो वो जो रचना हो रही है, वो रचना का सूत्र कहाँ से मिल रहा है उसे? कोई व्यक्ति है जो 4 महीने के बाद शरीर छोड़ने वाला है, हाँ, उसका पहले से ही घर यहाँ तैयार हो रहा है। तो आत्मा पहले और शरीर बाद में। बाप पहले और अम्मा बाद में। रचयिता पहले और रचना बाद में। फिर अष्टदेव में, अष्टदेव तो ये हुए रुद्रमाला के अंदर, वो भी सूर्यवंशियों में। और जो 12 के मुखिया हैं, हाँ जी, वो रतन बनेंगे। तो वो 12 के जो मुखिया हैं वो रतन बनेंगे। हाँ। फिर अष्टदेव कौन बनेंगे? वही सूर्यवंशियों में से अष्टदेव हैं। अच्छा, सूर्यवंशी। सूर्यवंशियों में से अष्टदेव हैं। उनमें जो पहला है हाँ, वो रतन भी है, हीरा है, और वो आत्मा भी है, देव भी है, वो महादेव है। वो ग्रह भी तो है। हाँ, वो सब कुछ है। वो तो उसकी बात छोड़ दो, पहला तो सब कुछ है। जैसे गीता में कहा है, मैं इनमें ये हूँ, इनमें ये हूँ, पारिजात वृक्षों में ये पारिजात वृक्ष हूँ, तो नदियों में ये हूँ, वो हूँ, सब में अपने को बड़ा बता दिया ना। वो तो उसकी तो बात ही छोड़ दो। तो ग्रह रतन और अष्टदेव में अगर आता है तो सिर्फ एक ही आता है ना बाबा? अष्टदेव में एक ही कैसे आएगा? 8 आएंगे। तीनों में हैं? तीनों में सिर्फ एक सोल है जो तीनों में रहती है, बाकी सब अलग अलग। हाँ, ये बोल रहा हूँ। हाँ, जो देव है, हाँ जी, वो बीज रूप समान क्वालिटी के हैं, लगभग हाँ। हीरे हैं। सूर्यवंशी के अंदर सब हीरे हैं। हाँ, वो सूर्यवंशी हैं, सब हीरे। और जो रतन होंगे उनमें कम क्वालिटी के होंगे, कोई पन्ना, कोई मूंगा, 12 धन के हेड, माणिक्य, 9 धन के हाँ, हेड, कोई मोती, कोई पुखराज, एक दूसरे से कम क्वालिटी वाले होंगे। बहुत डिफरेंस होता है। जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट में अंतर है ना, तो ऐसे ही उनमें तो बहुत अंतर है, वास्ट अंतर है। और जो अष्टदेव है उनमें बहुत कम है। थोड़ा थोड़ा अंतर है, क्योंकि वो सूर्यवंशी की है। हाँ, वो सब सूर्यवंशी है। और पुखराज का मतलब मीनिंग क्या होता है? कोई मतलब वैल्यू नहीं, वो सिर्फ दूसरे जो रतन है उनकी वैल्यू दिखाने के लिए रखा गया है। ये नहीं, वैल्यू वो तो पता है। हाँ। पुखराज का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? ओके। पुखराज जैसे हर बात की मीनिंग, कोई वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग होता है। टोपास कोई पुखराज बोलते हैं ना बाबा? हाँ? टोपास कोई पुखराज बोलते हैं? टोपास? टोपाज को ही पुखराज। टोपास को नहीं, पुखराज। टोपास क्या होता है? टोपास तो इंग्लिश में, इंग्लिश हाँ, वर्ड इंग्लिश उसने वर्ड। इंग्लिश टोपास को नहीं बोलते हैं पुखराज। नहीं, मैं किसी नहीं, टोपास को नहीं बोलते। सफायर को बोलते हैं। पुखराज सफायर। एमिनिस्ट, एमिनिस्ट, नहीं माता जी, मैं ये ना वाइट सफायर, एमिनिस्ट, माना बाबा का मतलब नाजी, इसकी कोई वैल्यू नहीं, नो वैल्यू। नो वैल्यू। हाँ,